पहलगाम में आतंकियों ने जिस युवक को सबसे पहले मारा था, उसकी पत्नी ने हमले को लेकर किया बहुत बड़ा खुलासा। बताया आतंकी अपने साथ AK-47 बंदूकें लेकर नहीं आए थे, उन्हें मैदान में ही हथियार बांटे गए थे। इससे पहले एक घोड़े वाले से उन्होंने मोबाइल नेटवर्क के बारे में पूछा तो उसने झूठ कहा। वहां कुछ लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे कि कितने लोग आए हैं और आप सिंगल नहीं कपल में होने चाहिए, और घोड़े वाला उन्हें वहां जबरदस्ती लेकर आया था। फिर मैदान में गए तो इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक ही भेड़ वाला भेड़ चरा रहा था। ज्यादा ठंड भी नहीं थी, लेकिन उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे और अंदर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। और भी ऐसी बातें बताई कि जानकर आप चौंक जाएंगे। कानपुर के शुभम द्विवेदी, जिन्हें पहलगाम में आतंकियों ने पहली गोली मारी थी, ये दोनों पति पत्नी वहां पर खड़े थे। तभी आतंकी आते हैं, इनसे पूछते हैं हिंदू हो या मुसलमान। इस पर शुभम की पत्नी ऐशन्या को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, तो उसने पूछा क्या हुआ भैया। फिर आतंकियों ने दोबारा पूछा तो पत्नी ने कहा हिंदू हैं। बस इतना कहते ही उन्होंने शुभम के माथे पर गोली मार दी। पति के जाने के बाद सदमे में पत्नी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन अब उन्होंने अचानक एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। शुभम की पत्नी ऐशन्या ने बताया कि आतंकी हमले के वक्त अपने साथ AK-47 बंदूकें लेकर नहीं आए थे, बल्कि उन्हें वहां पर किसी ने हथियार सप्लाई किए थे। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए ऐशन्या ने बताया कि उनके पति शुभम ने घोड़े वाले से पूछा था कि ऊपर नेटवर्क रहता है या फिर नहीं, तो उसने कहा कि फुल नेटवर्क रहता है, लेकिन अगर वो बोल देता कि नेटवर्क नहीं आता है तो हम वहां जाते ही नहीं। ऐशन्या ने बताया कि जब तक हमला नहीं हुआ था तब तक हम खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर भारतीय सेना के जवान नजर आ रहे थे, तो हमें आसपास के लोगों की बातों पर शक नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि वे लोग बार बार हमसे पूछ रहे थे कि कौन कौन आपके साथ आए हैं, आप लोग कपल में चलिए। वे लोग नॉर्मल जीन्स पहने हुए थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था, बल्कि उन्हें हथियार वहीं पर सप्लाई किए गए थे। वहां पर जो लोग सूट और शॉल बेच रहे थे, शायद उन लोगों ने ही हथियार सप्लाई किया होगा। इसके साथ ही शुभम द्विवेदी की पत्नी ने बताया कि एक शख्स वहां पर अकेला ही भेड़ चरा रहा था। इतने बड़े फील्ड में वो अकेला था जिसका कोई सेंस ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो संदिग्ध है कि नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से ढके हुए कपड़े पहने हुए था और क्या पता उसने अंदर कुछ छिपाया हुआ हो। ऐशन्या ने बताया कि हमारे फैमिली मेंबर ऊपर जाने से डर रहे थे, लेकिन घोड़े वाले ने उन्हें कहा कि ऊपर बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए आपको वहां चलना चाहिए। इसे लेकर घोड़े वाले से काफी बहस भी हुई। मेरे ससुर ने उसे कहा कि आप पैसे पूरे ले लीजिए, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, तो वो कहने लगा कि पैसे की कोई बात नहीं है, और फिर 10 मिनट बहस करने के बाद हम ऊपर चले गए। आतंकी हमले को लेकर बताई गई ऐशन्या की ये बातें हैरान करने वाली हैं। आपको बता दें कि ऐशन्या और शुभम की शादी हत्या से 2 महीने 10 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन आतंकियों ने ऐशन्या का सुहाग उसकी आंखों के सामने उजाड़ दिया। वो बेचारी सदमे में है और लगातार अपने पति के लिए बलिदानी यानी शहीद का दर्जा मांग रही है।